हुई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान के लिए पुआई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी खोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्द उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज को उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपने भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में एक कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनकर देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उतापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उतापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उतापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहने वाले की, सुनने वाले की, ऊंखार भरने वाले की, सबकी मुराद पूरी करना।
जो कोई भी यह कहानी सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके ऊपर होई माता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती है। जय माता दी।